नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। 111 पदों पर होगी भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज से संभाला पदभार। अमृतलाल मीणा के रिटायरमेंट के बाद संभाली जिम्मेदारी। सीएम नीतीश से की मुलाकात। बिहार पुलिस में पहली बार बनेगा आईटी कैडर। टेक्निकी बैकग्राउंड वाले अधिकारी करेंगे जांच। साइबर अपराध और वित्तीय ठगी पर रखी जाएगी कड़ी नजर। बिहार की जीविका दीदियां कंपनियां चलाने में बनी देश में नंबर 1। 70 कंपनियों में 10 करोड़ रुपए से अधिक का हो रहा कारोबार। महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। एशिया कप से पहले गिल और बुमराह ने पास किया फिटनेस टेस्ट। उपकप्तान बनेंगे गिल। भारत ए के लिए खेल सकते हैं रोहित। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर की बम्पर बहाली। 111 पदों पर होगी भर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि फीस जमा करने की आखिरी तिथि 21 सितंबर है। आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही अंग्रेजी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का सर्टिफिकेट और कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होना जरूरी होगा। शॉर्ट हैंड स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी उम्मीदवारों के लिए 1100 और एससी, एसटी और ओएच के लिए 550 है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी। आवेदन phcrecruitment.com पर ऑनलाइन किया जा सकेगा। सितंबर से लागू हुए 7 बड़े बदलाव। सितंबर 2025 से कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं, जिनका असर आम लोगों की जेब और फैसलों पर पड़ेगा। आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर के अब 15 सितंबर कर दी है। इसके बाद फाइल न करने पर नोटिस मिल सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस चुनने का आखिरी मौका 30 सितंबर तक दिया है। डाक विभाग ने घरेलू पंजीकृत डाक को 1 सितंबर से स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया है। वहीं एसबीआई कार्ड ने भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स नियम बदले हैं। अब सरकारी वेबसाइट और डिजिटल गेमिंग पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक की स्पेशल एफडी योजनाओं में निवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय है। इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल की कीमतों में भी संशोधन हुआ है। एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों की दामें घटी है, जबकि घरेलू सिलेंडर की दरें स्थिर बनी हुई है। बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 1 सितंबर से पदभार संभाल लिया है। 31 अगस्त को अमृतलाल मीणा के रिटायर होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं 7 जुलाई 1967 को गोपालगंज में जन्मे प्रत्यय अमृत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कटिहार, छपरा और जहानाबाद में डीएम रहते कई नवाचार किए, जिनमें कटिहार अस्पताल में पीपीपी मॉडल खासा चर्चित रहा। नीतीश कुमार सरकार में उन्हें घाटे में चल रहे कई विभागों की किस्मत बदली और प्रशासनिक कुशलता के लिए पहचान बनाई। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक अमृत का परिवार भी शिक्षा और प्रशासनिक सेवा से जुड़ा है। पत्नी प्रोफेसर है। बहन बहनोई और ससुर भी आईएएस रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनका मुख्य सचिव बनना राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा। बिहार की जीविका दीदियां कंपनियां चलाने में देश भर में नंबर 1। सिर्फ 5 साल में बिहार की जीविका दीदियों ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए पूरे देश में अपनी कंपनियां चलाने में पहले स्थान पर पहुंच गई है। जहां आंध्र की महिलाएं 15 कंपनियां चला रही, वहीं बिहार की दीदियां 70 कंपनियों का संचालन कर रही। इनमें 61 कृषि, 6 गैर कृषि और 3 पशुपालन आधारित कंपनियां शामिल हैं। कुल कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। शहद उत्पादन के लिए बनी कौशिकी प्रोड्यूसर कंपनी में 30,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी है, जिसका कारोबार 5 करोड़ से अधिक है। जबकि गोट प्रोड्यूसर कंपनी बकरी पालन से 2.6 करोड़ कमा रही। शुरुआत छोटे लोन और सीमित पूंजी से हुई, लेकिन आज ये महिलाएं राज्य की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। जीविका की यह पहल 2006 में ग्रामीण विकास विभाग और विश्व बैंक की मदद से शुरू हुई थी। राजगीर में रात्रिकालीन पर्यटन बढ़ाने को सरकार ने नई बनाई योजना।
राजगीर में देसी विदेशी पर्यटकों के ठहराव को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत वेन्यू 1 में आधुनिक संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा। इसके लिए कुल 4.99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पहले साल के काम के लिए 64.80 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। यहाँ आधुनिक लेजर लाइट और साउंड शो, फवारे, प्रोजेक्शन और संगीत के जरिए भगवान बुद्ध और राजगीर की बौद्ध विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। 5,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूमि विकास, नई बाउंड्री वॉल, पाथवे, वीआईपी, दिव्यांगजन और सामान्य पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। 2 साल में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य राजगीर को शाम के समय आकर्षण पर्यटन स्थल बनाना है। वहीं इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय आजीविका संवर्धन करना है। बिहार पुलिस में पहली बार बनेगा आईटी कैडर, नई बहाली होगी शुरू। बिहार में पहली बार पुलिस बल में आईटी कैडर का गठन होगा। इसमें बीटेक, कंप्यूटर साइंस और आईटी बैकग्राउंड वाले अधिकारी और सिपाही शामिल होंगे। फिलहाल पुलिस में मौजूद योग्य कर्मियों को चुना जाएगा, बाद में नई बहाली भी होगी। वहीं एडीजी से लेकर के सिपाही तक इसमें जगह मिलेगी। आईटी कैडर खासतौर पर साइबर अपराध जैसे वित्तीय फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध और इंटरनेट आधारित मामलों की जांच करेगा। टेक्निक बैकग्राउंड वाले अधिकारी तेजी से जांच कर सकेंगे। बिहार में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे। 2025 की पहली छमाही में 79,240 केस और 468 करोड़ की ठगी हुई। राज्य में 44 साइबर थाने हैं, लेकिन संसाधन और विशेषज्ञों की कमी है। नए कैडर से फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से डिटेल लेना और बैंक फ्रॉड मामलों की जांच आसान होगी। 17 सितंबर को गया जी में पीएम मोदी करेंगे पिंडदान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया जी आने की चर्चा तेज है। जानकारी के मुताबिक वे 17 सितंबर को पितृपक्ष मेले के दौरान गया जी पहुंच सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी अपने पितरों का पिंडदान करेंगी और धार्मिक अनुसंधानों में शामिल होंगे। साथ ही चुनावी माहौल को देखते हुए उनके रोड शो करने की भी संभावना जताई जा रही। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय निकायों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पितृपक्ष के दौरान गया जी में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान करने आते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां आना धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी गया जी में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को लिखा भावुक विदाई पत्र। बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को राज्य का विकास आयुक्त बनाया गया है। विदाई से पहले उन्होंने शिक्षकों को एक भावुक पत्र लिखा, जिसमें उनके योगदान और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि बच्चों की मुस्कुराहट और शिक्षकों की मेहनत ने बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को संभव बनाया। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे बच्चों के जीवन में आशा और सीखने की लौ जलाते रहे। उन्होंने लिखा कि भले ही उनकी प्रशासनिक भूमिका बदल रही, लेकिन शिक्षा और शिक्षकों के प्रति उनका विश्वास और स्नेह हमेशा अडिग रहेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है। शिक्षा विभाग ने उनकी जगह बी राजेंद्र को अपर मुख्य सचिव बनाया है। बिहार एसटीएफ ने 2 लुटेरों को दबोचा, 3 करोड़ का सोना किया बरामद। बिहार एसटीएफ ने गया जिले से 2 कुख्यात अपराधी राजेश दास उर्फ आकाश दास और इंद्रजीत दास को गिरफ्तार किया। दोनों पर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खितौला थाना क्षेत्र स्थित इशाफ बैंक शाखा में 11 अगस्त 2025 को हुई 14.87 किलोग्राम सोने और 5 लाख नकदी की लूट में शामिल होने का आरोप है। छापेमारी में करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का 3.112 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। राजेश दास पर गया, जमुई, रोहतास सहित झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज है। इंद्रजीत दास भी गया जिले का रहने वाला है और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद बरामद सोने की सूची तैयार की गई है। अब जबलपुर पुलिस इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी और अन्य शामिल अपराधियों की तलाश जारी है। पटना के 105 पार्कों में हरियाली बढ़ाने को बड़े पैमाने पर होगा पौधारोपण। पटना में प्रदूषण कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए 105 पार्कों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा। योजना के तहत 200 से अधिक प्रजातियों के पेड़ लगाए जा रहे, जिसमें बरगद, पीपल, नीम, अशोक, शीशम, आम, सागवान, चंदन, अर्जुन और बांस शामिल है। पिछले साल की तुलना में पौधारोपण में 20% वृद्धि हुई है। अब रोजाना लगभग 70,000 लोग इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क, शिवाजी पार्क जैसे प्रमुख स्थलों पर
सैर कर आनंद ले सकेंगे, जबकि पिछले साल संख्या 50,000 थी। वहीं बेली रोड बाईपास, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, दीघा और पाटलिपुत्र जैसे सड़कों पर भी पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार यह पौधे हवा शुद्ध करने के साथ भूजल स्तर और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएंगे, साथ ही जीव जंतुओं के लिए आवास उपलब्ध कराएंगे। कई पार्कों में जॉगिंग ट्रैक की भी सुविधा होगी। 7 वर्षीय वेदांत ने 193 देशों की राजधानियां गिनकर बनाया नया रिकॉर्ड। ब्राइट कैरियर स्कूल पूर्णिया के कक्षा 2 के छात्र वेदांत कुमार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में अपना नाम दर्ज कराया है। आपको बता दें कि वेदांत ने दुनिया के 193 देशों की राजधानियों को वर्णानुक्रम में मात्र 4 मिनट 19 सेकेंड में सुना करके नया कीर्तिमान बनाया। उनकी इस सफलता पर पूरा विद्यालय, माता पिता, पूर्णिया और बिहार गर्व महसूस कर रहा। यह उपलब्धि साबित करती है कि समर्पण, एकाग्रता और मेहनत से छोटी उम्र में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। ब्राइट कैरियर स्कूल परिवार चेयरमैन और सभी शिक्षकों ने वेदांत और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उनकी सफलता सभी बच्चों को प्रेरित करती है कि जिज्ञासा और जुनून के साथ सीखने की राह पर बढ़ते रहें। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए 20,000 कार्यकर्ता। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम दिन जोरों शोरों से आयोजित हुई। गांधी मैदान में शुरू होकर के यह मार्च अंबेडकर मूर्ति तक 4 किलोमीटर लंबा रहा। यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, भाकपा महासचिव डी राजा, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। नेताओं ने गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मार्च में 20,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं तेजस्वी यादव ने संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने वालों को करारा जवाब देने का संदेश दिया। यह यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर के गुजरी और 17 अगस्त से शुरू हुई। मार्च का उद्देश्य वोटर अधिकार और लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ाना था। जीतन राम मांझी ने राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को पटना में समापन से पहले निरर्थक बताया है। मांझी ने कहा कि यह यात्रा किसी काम की नहीं है और दोनों मानसिक रूप से चुनाव के दबाव में कमजोर हो गए हैं। उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री के बारे में कही गई आलोचना और प्रशांत किशोर की पार्टी को भी व्यर्थ बताया। मांझी ने टाउन हॉल में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जन समर्थन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के 20 से 30 विधायक बनेंगे तो गरीबों की आवाज और मजबूत होगी। उन्होंने 13 लाख भूमिहीन लोगों को सेवा एकड़ भूमि और हर 5 परिवार को एक ट्रैक्टर देने की योजना का ऐलान किया है। मांझी ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य की सराहना की और महागठबंधन पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्रालय ने 14 सितंबर तक बढ़ाई सीएमआर आपूर्ति की अंतिम तारीख। भारत सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सीएमआर आपूर्ति की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ा करके 14 सितंबर 2025 कर दी है। इस फैसले से राज्य के करीब 900 पैक्स व्यापार मंडलों को शेष चावल आपूर्ति करने का अवसर मिलेगा। पहले 26.61 लाख मीट्रिक टन सीएमआर आपूर्ति करनी थी, जिसमें 26.01 लाख मीट्रिक टन पहले ही दे दिया गया है। अब लगभग 60,000 टन चावल शेष है। तिथि बढ़ने से पैक्स और व्यापार मंडल डिफॉल्टर होने से बचेंगे और सहकारी बैंकों के लगभग 200 करोड़ रुपए सुरक्षित रहेंगे। प्रेम कुमार ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। सहकारिता विभाग ने सभी जिलों को 14 सितंबर तक 100% सीएमआर आपूर्ति पूरी करने का निर्देश दिया है। एशिया कप से पहले गिल और बुमराह ने पास किया फिटनेस टेस्ट। भारत के क्रिकेटरों ने एशिया कप 2025 से पहले बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस परीक्षण पास किया है। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, वनडे कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और जितेश शर्मा मानकों पर खड़े उतरे हैं। गिल, जिन्हें बुखार के कारण दलीप ट्रॉफी से हटना पड़ा था, अब उप कप्तान के रूप में एशिया कप में उतरेंगे। अन्य खिलाड़ियों में मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर शामिल है। फिटनेस टेस्ट में इस बार डीएक्सए स्कैन भी किया गया। वहीं जायसवाल और वॉशिंगटन स्टैंड बाई में रहेंगे, जबकि शार्दुल दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की कप्तानी करेंगे। रोहित नवंबर में ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले भारत ए के लिए खेल सकते हैं। वहीं अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रियान पराग को अलग टेस्ट नहीं देना होगा। वहीं स्टैंड बाई ध्रुव जुरैल कमर दर्द के चलते अभी मेडिकल निगरानी में है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, राकेश मिश्रा, अनिल कुमार, नौशाद रजा, आलोक कुमार, राजकिशोर महतो, नंदन कुमार, राजेश सहनी, अभिनव आनंद, इंद्रजीत कुमार, मुन्ना कुमार, लक्ष्मी मेहता, दीपक कुमार, मिंटू ठाकुर, कृष्ण चौधरी, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, कामेश्वर सिंह, हर्ष चौधरी, सौरभ पटेल, कुश कुमार, राम बाबू दास, राजकुमार, शुभम कुमार और कुणाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में बदलाव ला पाएगी या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।